तो वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग बैठे हैं शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर, और कश्मीर की भी सबसे खूबसूरत जगहें जो हैं उनमें से एक सत्सर लेक पर। ये इतनी प्रिस्टीन है, इतनी वर्जिन है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और यहाँ शायद ही कोई आता है। बहुत कम ट्रैकर्स यहाँ आते हैं क्योंकि ये सत्सर लेक की चौथी लेक है और छुपी हुई है। इसके लिए हमको अपने कैंप साइट से करीब 1-1.25 किलोमीटर हमें ट्रैक करना पड़ा है और थके हुए थे, उसके बावजूद भी इस लेक का जो आकर्षण है वो हमें यहाँ खींच कर लाया है, तो हम यहाँ तक आए हैं। मुझे यहाँ अगर एक चीज़ ज़रूर लग रही है कि हमें शायद कश्मीर ग्रेट लेक्स के बारे में अगर बात करें, जो ट्रैक है पूरा उसके बारे में बात करें, तो शायद इससे बेहतर जगह और कोई नहीं होगी। तो अच्छा होगा कि मैं कश्मीर ग्रेट लेक्स के बारे में आपको यहीं पर बैठकर सब कुछ एक बार बताऊं, जिससे आपको अपना ट्रैक जब भी आप प्लान करें उसको करने में आसानी हो। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, ये किस मंथ में किया जाए, सबसे खूबसूरत मंथ इसके लिए कौन सा है? तो मिड जुलाई से लेकर मिड अगस्त तक इसके लिए बेस्ट सीजन है। और उसके बाद क्योंकि जो मौसम है वो तो खुल जाता है, लेकिन जो बर्फ जितनी भी है वो मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा से आपको जो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं वो मेल्ट हो जाएंगे 15 अगस्त के बाद। तो आपको वो कम जगह देखने को मिलेगी। जैसे मैं आज 21 अगस्त के दिन यहाँ हूँ तो ग्लेशियर्स यहाँ तो दिख रहा है सत्सर लेक का, लेकिन बाकी बीच के जो भी लेक्स के ग्लेशियर हैं वो गायब हो चुके हैं। और 15 जुलाई से अगर पहले आएंगे आप तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं होता है, दुष्कर है, काफ़ी सारे रास्ते बंद होते हैं और बारिशें भी ज़्यादा होती हैं। तो ये विंडो यहाँ वेदर का विंडो 15 जुलाई से 15 अगस्त सबसे बेस्ट हुआ। अल्टीट्यूड की बात करें तो सोनमर्ग का अल्टीट्यूड 9,500 है, और 9,500 से हम पहले ही दिन जो निचले हमारा बेस कैंप होता है, निचले कैंप होता है, उसको हम 11,000 किलोमीटर बाद ये पूरा ट्रैक जो है उस अल्टीट्यूड से 14,300 फीट के बीच में घूमता है। आप रोज हाइट गेन करते हैं, रोज हाइट लूज करते हैं। जब आपका कैंप आने वाला होता है आप हाइट लूज करते हैं। जैसे अपने कैंप से आप चलते हैं तो आपको एक पास क्रॉस करना पड़ता है, तो उस दिन आप पास क्रॉस करते हैं। 6 लेक्स की अगर बात करूं कश्मीर ग्रेट लेक्स में, तो सबसे पहले आपको विशनसर देखने को मिलेगी, दूसरी किशनसर होगी, तीसरी गढ़सर होगी, चौथी आपको ये जो सत्सर है, सत्सर की लेक की अपने आप में 7 लेक्स हैं, जिसमें से 3 तो आपको रास्ते में पड़ेंगी, चौथी आपको यहाँ आना पड़ेगा, और बाकी की 3 जो है आपको ट्रैक करके पहुंचा जा सकता है, लेकिन पहुंचना दुष्कर है, टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए और टेक्निकल उसमें आपको गियर्स चाहिए, थोड़ा ऊंचाई पर है। तो चौथी हुई सत्सर। पांचवी जो हमको आगे मिलेगी वो गंगावल है, और जो छठी लेक है वो नंदवल है, जो ट्विन लेक्स होंगी। इससे पहले जो किशनसर विशनसर लेक थी वो भी ट्विन लेक्स थी। ये हुई 6 लेक्स की बात और ऑल्टीट्यूड की बात। अब इससे आगे हम बात करते हैं यहाँ के टेम्परेचर की। टोटल टेम्परेचर जो यहाँ हमने देखा इस पूरे टेरेन में, फिलहाल मुझे आज यहाँ चौथा दिन है, मैक्सिमम टेम्परेचर 23-24 है, और मिनिमम टेम्परेचर जो मैंने रिकॉर्ड किया वो 6 डिग्री था। लेकिन हवाओं के कारण कभी टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है, और आपको 6 डिग्री में भी ऐसा एहसास होगा कि 2 डिग्री टेम्परेचर है। तो सर्दी के उस हिसाब से आए। कपड़ों की बात करूं यहाँ के लाने के लिए, तो आपको 3 लेयर सफिशियंट है, बेस लेयर, मिड लेयर और आउटर शेल, जो आपका विंड प्रूफ होगा। ये 3 बहुत हैं, और उसके अलावा आप जितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है, 6 दिन का ट्रैक है तो उसके 6 दिन के हिसाब से आप 6 अपनी टी शर्ट्स वगैरह ला सकते हैं, वो एक अलग बात है। मैं केवल गियर्स की बात कर रहा हूँ। ट्रैकिंग पोल यहाँ बहुत मस्ट है लाना, क्योंकि बारिशों के सीजन में बहुत स्लिपरी है, चढ़ना भी और उतरना भी, और बीच में बोल्डर ट्रेल्स हैं। आपको वहाँ उसको निगोशिएट करने के लिए एक तो हाइकिंग पोल चाहिए, और जूते बहुत डिपेंडेबल चाहिए। यहाँ कभी भी पुराने जूते लेकर नहीं आए। जो अगर पुराने जूते हों तो भी वो डिपेंडेबल हों और उनका सोल इंटैक्ट हो, प्रॉपर हो। उस बारे में जितना आप अपने पैरों पर भरोसा करें उतना ही अपने जूतों पर भरोसा करें यहाँ आने के लिए। अगली बात, इस ट्रैक की लंबाई जो है आप आश्चर्य करेंगे, मैंने काफी सारे ट्रैक किए हैं, लेकिन इस ट्रैक की लंबाई आज तक जितने ट्रैक्स किए हैं उनमें सबसे ज्यादा है। करीब 95 किलोमीटर इस ट्रैक की जो लेंथ है, उसमें से मैं करीब 72-73 किलोमीटर अभी तक 4 दिन में कवर कर चुका हूँ। और जो मैक्सिमम लेंथ मैंने कवर की है वो कल की है, जो विशनसर जो हमारा कैंप साइट था वहां से गढ़सर की, इट वॉज मोर देन 19 किलोमीटर। 19.5 किलोमीटर का कोई ट्रैक नहीं होता है, लेकिन इसमें 19.5 किलोमीटर आपको कवर करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आइए लेवल की बात करूं, डिफिकल्टी लेवल की, तो अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको सारपास से या केदारकांत से, तो केदारकांत से यूं मानो 200% है ये डिफिकल्टी लेवल में, और सारपास से अगर मैं कंपेयर करूं तो उसका 80% है।
इतना ही है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एलिवेशन इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना पड़ता, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और वेदर कंडीशंस आपके ट्रैक के सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी। आपको ये चीज़ याद रख के आनी है। रेन गियर बहुत ज़रूरी लाना है, छतरी लाएं ना लाएं, क्योंकि हवा चलेगी तो छतरी उल्टी हो जाएगी। बाकी का रेन गियर है, पोंचो है, और अगर पोंचो नहीं है तो अपर और लोअर दोनों, और आपका जो रक्सेक को कवर करने के लिए रेन कवर है, ये चीज़ ज़रूर लाएं। बारिश में आपको वेट क्लॉथ्स रखने के लिए एक्स्ट्रा पॉलीथीन बैग्स लाएं, और जो टिश्यूज जो होते हैं वो भी सफिशिएंट नंबर में लाएं, क्योंकि वेट अगर आप होंगे तो आपको टॉवल जो है अगर गीला हो गया तो आपके जो बाकी स्टफ सूखने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बादल ही बादल रहते हैं। संगम निकलता है तो एक बार अगर आप गीले हो गए तो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस ट्रैक की जो सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन है वो गड़सर टॉप है। जब आप विशनसर लेक से गड़सर लेक के ऊपर गड़सर टॉप पर चढ़ेंगे तो आप एक साथ एलिवेशन लेते हैं। गड़सर टॉप पर हमारी जो स्मार्ट वॉच है उसने हमको एलिवेशन 14,300 बताया है, और 14,300 एलिवेशन काफी होता है। एक दिन में 12,000 से आपको 14,300 एक साथ 2300 फीट का एलिवेशन आपको कुल मिलाकर 3-4 घंटे के अंदर चढ़ाई में लेना पड़ता है, जो काफी ऊंचा है। गड़सर टॉप से आप जैसे ही फिर करते हैं तो काफी तीखी ढलान आती है, जो आपको फिर तीखी ढलान नीचे लेकर और अगले कैंप तक लेकर आती है। अब बात करते हैं इस ट्रैक की यूएसपी की। इस ट्रैक की यूएसपी इसकी वाटर बॉडीज है। इन वाटर बॉडीज तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन वो मेहनत बहुत रिवार्डिंग है। ऐसे ही इतनी खूबसूरत वाटर बॉडीज मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी हैं। चारों तरफ से इनक्लोज्ड हैं, ग्लेशियर से उनमें पानी आ रहा है, और एक एक वाटर बॉडी का कलर एक दूसरे से डिफरेंट है। टर्कोइज कलर आप कॉमन कुछ कह सकते हैं कि 2-3 लेक्स का कलर टर्कोइज, सबाकी ब्लू है, ग्रीन है, डिफरेंट। ऊपर अगर बादल आ रहे हैं तो एक एक बादल की परछाई इसमें दिखती है, एक एक बोल्डर, एक एक पेबल इनमें दिखता है। तो अगर आपको वाटर बॉडीज देखनी है और उसको देखने का शौक है और आपको कभी लेक्स से प्यार है तो इस ट्रैक से बेटर कोई ट्रैक नहीं हो सकता, आई टेल यू। तो इस ट्रैक को अगर आपको देखना है वाटर बॉडीज को, इतनी प्रिस्टीन वाटर बॉडीज को, तो आप जरूर करिए। अब हम आते हैं कैंप साइट्स पर। इस ट्रैक की कैंप साइट्स आप घर से ये सोच कर आते हैं कि सारी कैंप साइट्स आपकी जितनी भी लेक्स हैं उसके किनारे पर होंगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप निकलते हैं आपको एक लेक को क्रॉस करना पड़ता है, कुछ इकोलॉजिकल रीजंस के कारण, और कुछ यहाँ जो सामरिक जो रीजंस हैं, सेना के जो रीजन है उनके कारण से किसी भी लेक के बिसाइड आपको कैंप करने की अनुमति नहीं है, सिवाय गंगावल के। गंगावल हम नहीं पहुंचे हैं, कल हम उसको करेंगे तो उसके बारे में और मैं आपको फोटोग्राफी बताऊंगा, लेकिन एज पर माई इन्फॉर्मेशन उसके साथ में ट्रैक, उसके साथ में कैंपिंग होती है, और किसी भी लेक के साथ में हमने अभी तक कैंपिंग नहीं देखी, और आज हमारा चौथा दिन है। लेक्स को पे जाने के लिए आपको जो टोटल 6 लेक्स दिखती हैं, उसके अलावा करीब आपको 10-15 लेक्स और छोटी छोटी आपको दिखेंगी। उस आपके सीजन पे डिपेंड करेगा, इस सीजन पे आ रही है और उसमें कितना पानी है, लेकिन सभी लेक्स बहुत खूबसूरत हैं। और इस ट्रैक की यूएसपी अपने आप में एक ये है। इसके अलावा वैलीज, लैंडस्केप्स बहुत खूबसूरत हैं। आपको यहाँ के जो पहाड़ हैं उनको देखने से ऐसा नजर आता है कि जैसे आप लद्दाख में हैं, लद्दाख के किसी सुदूर रीजन में हैं, क्योंकि बिल्कुल बैरन है, पहाड़ बिल्कुल नंगे हैं, लेकिन इतने खूबसूरत हैं, उनके ऊपर बादल अटखेलियां करते हुए अपने आप में एक बहुत अलहदा एहसास देते हैं। अगर हम कैंप्स की बात करें तो सारे जितने भी इसके कैंप्स हैं वो ऑलमोस्ट 11,500-11,200-300 फीट से लेकर 12,200-300 फीट तक लगाए हुए हैं इसके। और आपको 5 रातें और 6 दिन इस कैंप को, इस ट्रैक को करने में लगते हैं। पहला आपका आएगा निचनई, दूसरा आएगा विशनसर, तीसरा आएगा गड़सर, चौथा आएगा सत्सर, और पांचवा आएगा आपका गंगावल। तो आपको 5 जो ये कैंप साइट्स हैं वो विजिट करने पड़ेंगे। हर कैंप साइट के बीच में मिनिमम डिफरेंस जो है, आज जो मैंने कवर किया है वो 13 किलोमीटर ये मिनिमम था। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस कवर किया है वो 19.5 किलोमीटर हमने जो विशनसर से गड़सर तक था वो कवर किया है। तो अपनी फिटनेस लेवल को ध्यान में रखते हुए आए। इस ट्रैक को करने के लिए आपको फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो लोग पैदल चलते हैं उनके लिए बहुत आसान है ट्रैक। जिनको ब्रिस्क वॉक की आदत है उनके लिए बहुत आसान है। जो नहीं चलते हैं उनको यहाँ थोड़ी मुश्किल आने वाली है। पैरों में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, पैरों में बॉयल्स हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आए। सिलिकॉन अगर पैर में अंदर जूते में डालने के लिए लाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। मेरे भी आज पैरों में, राइट पैर में 2-3 छाले हुए हैं, उल्टे पैर में 1 छाला हो गया है, जबकि आज तक मुझे किसी ट्रैक में बाली पास के अलावा मुझे छाले नहीं हुए हैं। ये बात हुई। फाइनली एक बात और करेंगे हम कि ये ट्रैक डू इट योरसेल्फ है क्या।
दोस्तों ये ट्रैक डू इट योरसेल्फ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, इसमें ट्रेल को नेविगेट करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप के ट्रेल्स हैं, आपके बोल्डर्स में आपकी ट्रेल खो जाती हैं, और ड्यूरेशन जो 2 कैंप्स का है, डिस्टेंस है वो काफ़ी लंबा है। तो गाइड का साथ यहाँ ऑलवेज रिकमेंडेड है। और इस जगह पर कश्मीर में आकर आपको यहाँ पर जिस तरह से आपको गढ़वाल रीजन में या उधर हिमाचल में आपको बीच बीच में गाँव मिलते हैं, वो गाँव यहाँ नहीं मिलेंगे। तो आपको खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा। इसलिए डू इट योरसेल्फ ये ट्रैक नहीं है। आप इस बात को अगर सोच रहे हैं कि डू इट योरसेल्फ है ये ट्रैक, तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। दुनिया गोल आपको कभी रिकमेंड इस तरह से नहीं करेंगे कि आप डू इट योरसेल्फ करो। बहुत सारी एजेंसीज करवा रही हैं। अगर खर्चे की मैं बात करूं, हाँ एक बात ये रह रही है, खर्चे की बात करूं तो डिफरेंट एजेंसीज 12,000 रुपए से लेकर और 17,500-18,000 रुपए तक इस ट्रैक का ले रही हैं। मैं इंडिया हाइक्स के साथ, ये यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ फिलहाल आया हूं, और उन्होंने मुझसे इसके 12,500 रुपए चार्ज किए हैं, जबकि इंडिया हाइक्स का चार्ज लगभग 17,000 रुपए है। और जो ड्यूरेशन भी है इंडिया जो यूथ हॉस्टल का है वो 2 दिन ज़्यादा है, वो 9 दिन का उन्होंने ट्रैक बनाया है, जबकि इंडिया हाइक्स इसको 7 दिन का ट्रैक कराते हैं। तो लेकिन इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस ट्रैक को हमेशा आपको विन विन करूँगा। इस ट्रैक पर ज़रूर आएँ, बहुत खूबसूरत ट्रैक है, और इस ट्रैक का जो आपको हर 1 किलोमीटर एक अलग एक लैंडस्केप देगा, हर एक वाटर बॉडी आपको एक खूबसूरत एहसास देगी, ऐसा आपने जीवन में नहीं किया होगा। इसे वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन जो ट्रैक है पूरी दुनिया का, ऐसे ही नहीं कहा जाता, और इंडिया का तो खैर अनडाउटेडली ये मोस्ट प्रिस्टीन ट्रैक है। तो आप यहाँ ज़रूर आएँ, बिना किसी डर के आएँ, किसी भी एजेंसी के साथ आएँ। कश्मीर हमारी सेना के भरोसे पर है, उनके हवाले है। आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, सुपर सेफ हैं। यहाँ आएँ और इस ब्यूटी का आनंद लें। तो कश्मीर की एक बेहद खूबसूरत शाम जो नंदकोल झील के हम साइड में बैठ के बिता रहे हैं, वहाँ से आप सभी को जय हिंद। कल हमने कैप्सूल किया था इस पूरे कश्मीर ग्रेट लेक्स ट्रैक जो है, इसकी सारे इक्वेशंस जो हैं उसको, जो सारे डायमेंशंस हैं उनको, उसमें क्योंकि हम गंगाबल कैंप पे नहीं पहुंचे थे, इसलिए ये वाला जो एक पैच छूट गया था उसे आज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो काफ़ी वाइटल मुझे लग रहा है। वहाँ से हम लोगों ने निचनई से इसे शुरू किया था इस ट्रैक को, और अब आ जाकर हमारा ये 5वां दिन है, और ये लास्ट हमारा कैंप साइट है। लेकिन ये 5वां दिन है, इट वाज सो टेस्टिंग। डिफ़िकल्टी लेवल की कल मैंने बात की थी, और मैंने इस ट्रैक को क्वाइट मॉडरेट जो रेट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस ट्रैक को डे वाइज अगर हम बांटें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम डे 1, 2 और 4 और 6, अगर इन दिनों को हम बात करते हैं इन दोनों की, तो वो जो डे 3 है और डे 5 है उससे बिल्कुल अलग है। डे 3 जो था वो हमें गड़सर टॉप तक चढ़ना था, और उसे अगर मैं 10 में से अगर स्कोर मुझे देना हो डिफ़िकल्टी लेवल में, तो मैं उसे स्कोर 6 दूंगा। लेकिन आज का जो ट्रैक रहा है, हमें जो पिछले कैंप से यहाँ तक आने में, गंगाबल कैंप आने में, जो इसको मैं कम से कम नहीं तो 7 की रेटिंग दूंगा 10 में से, क्योंकि ये बहुत टेस्टिंग था। कुल मिलाकर ट्रैक तो करीब 12 किलोमीटर का हुआ, लेकिन ये पूरे 12 किलोमीटर टोटल चैलेंज था। या तो चढ़ाई थी या उतराई थी, एसेंट, डिसेंट, बोल्डर वॉक, एंड बोल्डर वॉक इज सो क्रूशियल। आपको चोट लगने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा रहती है, आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, और बोल्डर वॉक में भी इसमें ट्रैवर्स है। तो ये आप 6 दिन इस जो ट्रैक में बिताएंगे, 5वां जो दिन है वो आपका सबसे क्रूशियल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। बाकी की अगर जो मैं 1, 2, 4 और 6 दिन को अगर मैं रेट करूं, तो 1 और 2 दिन जो हैं हम 3 या 4 की, पहला दिन 3 की रेटिंग भी ले सकते हैं, दूसरा दिन 4 की रेटिंग भी ले सकते हैं। आखिरी दिन ऑफ कोर्स हमें उतरना ही है केवल, और नारानाग तक जाकर हमें गाड़ी से सोनमर्ग तक पहुंचना है। उसको आप 4 रेटिंग दे सकते हैं, 3 रेटिंग दे सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आप गड़सर टॉप आएंगे, विशनसर लेक से जब भी आपको गड़सर जो कैंप साइट है वहाँ आना है, या फिर आपको जो पिछली कैंप साइट हमारी थी वहाँ से यहाँ तक आना है, जो ये गंगाबल कैंप साइट है,
ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। आपको हो सकता है कि जो आपके जिस एजेंसी से आप ट्रैक करें वो ना बताएं कि कौन सा दिन कैसा है, लेकिन मुझे ये बताना आपको आवश्यक लग रहा है। एक बात और मैं कल बताना रह गया था, जो म्यूल्स का है यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। अगर आप ट्रैक कहीं पर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ है कि आप म्यूल कर सकते हैं। आप कैंप वाइज म्यूल कर सकते हैं। एक कैंप से अगर आपको दूसरे कैंप में चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो केवल उस पर्टिकुलर पार्ट के ट्रैक के लिए ही आप म्यूल कर सकते हैं। अगर आपसे आपका बैग नहीं उठाया जा रहा उसके लिए भी आप म्यूल कर सकते हैं। एक म्यूल जो है सामान उठाने के 500 से 700 रुपए पर बैग लेता है एक कैंप से दूसरे कैंप पर, और जो पर पर्सन है एक कैंप से दूसरे कैंप तक 1500 से 2500। आपका शक्ल देख के आप कितने रईस लगते हैं या फिर आपको कितने ज़रूरतमंद हैं उसको देखकर यहाँ पर काम चलता है। तो 1500 से 2500 एक कैंप से दूसरे कैंप के एक व्यक्ति को, एक आदमी को, एक महिला को लेकर जाने के हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आप अपने इसमें जमा कर लीजिए। मैंने कल पूरा इनकैप्सुलेट किया था इस ट्रैक को, कश्मीर ग्रेट लेक्स को, 70 लेक के पास बैठकर, लेकिन आज मैंने जब देखा है मुझे ये ऐड करना ज़रूरी हुआ। तो आज आपको मेरी साइट भी डिफरेंट लगेगी, मेरे कपड़े भी डिफरेंट लगेंगे और पूरा जो लैंडस्केप है वो भी डिफरेंट लगेगा, लेकिन मैं इसको इसी में ही ऐड किए दे रहा हूँ जो आपके लिए काम आए और आप अपना ट्रैक जो है उस तरीके से प्लान कर सकें। तो चलिए, ये ट्रैक का आज आखिरी दिन है। बहुत खूबसूरत ट्रैक रहा है, बहुत ही अमेजिंग ट्रैक है। ब्यूटी इतनी है, नेचुरल ब्यूटी, अगर आप शौकीन हैं देखने के तो आपका जी भर जाएगा। लेकिन यहाँ ब्यूटी ख़त्म नहीं होगी, ना लेक्स की, ना लैंडस्केप्स की, ना यहाँ के जो फ्लोरा है उसकी। इतने खूबसूरत फूल बीच में मिलते हैं, पूछे मत। बहुत कुछ मज़ा किया है इस ट्रैक में, बहुत आनंद दिया है इस ट्रैक ने। कल हमारी यहाँ से सुबह रवानगी होगी। आज हमारा आखिरी दिन है। कल शायद रिकॉर्ड करने को कुछ होगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। बीच में जो उतराई होगी कितनी स्टीप है वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी जो है ट्रैक, जहाँ तक की संभावना है, जो सवाल है, 5वां ट्रैक हमारा यहाँ 5वां दिन है और कैंप साइट 5वीं है। 5वीं रात हमारी होगी, कल 6ठा दिन होगा। तो हमारा ऑफिशियली ट्रैक यहाँ पर एक तरह से ख़त्म हो रहा है। कल हम केवल नारानाग पहुँचने के लिए चलेंगे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और ट्रैकिंग करते रहिए, ट्रैवलिंग करते रहिए। दुनिया गोल है लेकिन दुनिया बहुत खूबसूरत है। दुनिया की गोलाई बहुत खूबसूरत है। दुनिया गोल के साथ देखते रहिए आप लगातार इस दुनिया को, और हमें और हमारी आंखों से इस दुनिया को। जय हिंद, वंदे मातरम।